कुछ जिंदगियां इसलिए बिखरती नहीं क्योंकि उनमें दुख ज्यादा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें सब कुछ समय से पहले ठीक हो जाता है। यह कहानी किसी हारने वाले आदमी की नहीं है। यह कहानी उस आदमी की है जिसके पास हारने का भी बहाना नहीं बचा था। उस सुबह जब बाकी लोगों की तरह वह भी उठकर तैयार हुआ, उसे लगा जैसे वह अपने शरीर के भीतर मौजूद नहीं है। आईने में चेहरा अपना ही था, पर आंखों में कोई सवाल नहीं था। और यही बात उसे सबसे ज्यादा अजीब लगी। उसका नाम विराज था। नाम के साथ कोई कथा नहीं जुड़ी थी, कोई विरासत नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं। बस एक आदमी जो हमेशा सही समय पर सही जगह पहुंचा था। विराज ने कभी जिंदगी को चुनौती की तरह नहीं लिया। उसने बस उसे स्वीकार किया। जैसे ट्रेन आती है तो चढ़ जाओ, जहां उतारती है वहीं उतर जाओ। शुरुआत से ही ऐसा ही रहा। पढ़ाई ठीक रही, नौकरी समय पर मिल गई, रिश्ते ज्यादा उलझे नहीं, पैसा कभी बहुत कम नहीं हुआ। लोग उसे देखकर कहते, तुम्हारी जिंदगी तो सॉर्टेड है। और यही शब्द सॉर्टेड उसे भीतर से खटकने लगा था। ऑफिस की लिफ्ट में खड़े होकर वह अक्सर अपने ही जूतों को देखता रहता। नई पॉलिश नहीं, पर गंदे भी नहीं, ठीक वैसे ही जैसे उसकी सोच। काम वह ईमानदारी से करता था, पर दिल लगाकर नहीं। न इसलिए कि काम बुरा था, बल्कि इसलिए कि किसी चीज से लगाव उसे डराता था। लगाव मतलब उम्मीद, और उम्मीद मतलब निराशा की संभावना। विराज संभावनाओं से बचता था। जब उसे पहली बार प्रमोशन की खबर मिली तो चेहरे पर मुस्कान आई, पर वह मुस्कान किसी खुशी की वजह से नहीं थी, बस इसलिए कि ऐसा करना एक्सपेक्टेड था। घर आकर उसने अपने कमरे की लाइट जलाई और देर तक वहीं खड़ा रहा। कमरा वैसा ही था जैसा हर दिन था, फिर भी उस शाम कुछ नया था। शांति नहीं, कमी। पैसे बढ़े तो आदतें भी बदली। चाय अब वही नहीं रही, पुराने रास्ते अब इस्तेमाल में नहीं आए। नई चीजें जुड़ती चली गईं और हर नई सुविधा के साथ वह थोड़ा कम बोलने लगा। लोगों ने इसे मैच्योरिटी कहा, पर असल में यह थकान थी। रात को जब वह बिस्तर पर लेटता तो नींद तुरंत नहीं आती। वह छत को देखता रहता। उस छत पर कोई दरार नहीं थी, फिर भी उसे लगता जैसे कुछ टूट रहा है। एक रात उसने फोन खोला, पुराने कॉन्टैक्ट्स देखे। कुछ नाम ऐसे थे जिनसे उसने महीनों बात नहीं की थी। उसने कॉल नहीं किया, बस स्क्रीन बंद कर दी। कभी कभी हम किसी से बात नहीं करते क्योंकि डरते हैं कि कहीं हमें खुद का पुराना रूप याद ना आ जाए। विराज भी शायद इसी डर से खामोश था। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान कोई प्रेजेंटेशन चल रही थी। सब लोग नोट्स बना रहे थे। विराज अचानक खिड़की की तरफ देखने लगा। सामने एक आदमी सड़क पर बैठा था, कोई पोस्टर हाथ में लिए, चेहरा थका हुआ पर आंखें चौकन्नी। विराज को नहीं पता उस आदमी ने क्या लिखा था, पर उस पल उसे लगा कि वो आदमी कम से कम मौजूद तो है। मीटिंग खत्म हुई, सब बाहर निकल गए। विराज देर तक कुर्सी पर बैठा रहा। यह पहला मौका था जब उसे लगा कि वह जिंदगी से थोड़ा पीछे छूट गया है। उस शाम वह घर लौटते वक्त सीधे घर नहीं गया। उसने रास्ता बदला। न कोई मकसद था, न कोई योजना, बस कदम चलते रहे। एक पुरानी चाय की दुकान पर वह रुका। वही दुकान जहां कभी वह बिना पैसे देखे बैठ जाता था। आज पैसे थे, पर बैठने की वजह नहीं। चाय आई, उसने घूंट लिया। स्वाद ठीक था, पर मन कहीं और। विराज ने पहली बार महसूस किया कि यादें कभी बदलती नहीं, बस इंसान बदल जाता है। इसके बाद के दिन उसके लिए आसान नहीं थे, कठिन भी नहीं, बस खाली। काम चलता रहा, मीटिंग होती रही, तनख्वाह आती रही, पर हर चीज किसी और के लिए हो रही थी। एक दिन उसने फाइल बंद कर दी। किसी से कुछ कहे बिना बाहर चला गया। किसी ने रोका नहीं, किसी ने पीछा नहीं किया। और यही बात सबसे ज्यादा चुभने वाली थी। वह कहीं भागने नहीं गया, न किसी पहाड़ पर, न किसी साधु के पास। वह शहर में ही रहा, पर अलग तरह से। सुबह उठता, चलता, जहां पैर ले जाए। चलते चलते उसने नोटिस किया कि लोग बहुत जल्दी में हैं। सबको कहीं पहुंचना है, उसे कहीं नहीं पहुंचना था। और यही बात उसे पहली बार हल्का महसूस करवा रही थी। एक शाम एक आदमी ने उससे पूछा, आप करते क्या हैं? विराज ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि अब वह क्या करता है। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में सबसे खतरनाक सवाल
आप क्या करना चाहते हैं नहीं होता, बल्कि आप क्या कर रहे हैं होता है। दिन बीतते गए, कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, पर एक बात साफ होने लगी। विराज कभी असफल नहीं हुआ था, पर वह कभी पूरी तरह जिया भी नहीं था। उसने सुरक्षा को जिंदगी समझ लिया था और आदत को शांति। आखिरी रात वह फिर छत को देख रहा था, पर इस बार उसके चेहरे पर बेचैनी नहीं थी। उसने खुद से कहा, शायद मैं देर से जागा हूं, पर कम से कम नींद में तो नहीं हूं। और यही कहानी अचानक एक सच छोड़ देती है। जिंदगी अक्सर हमें मारकर नहीं सिखाती, वह हमें आराम देती है। इतना आराम कि हम खुद को खो देना सामान्य समझने लगते हैं। और जब एक दिन सब कुछ ठीक होते हुए भी मन खाली लगे, तो समझ लेना कोई हादसा नहीं हुआ, बस आप जिंदगी को जीते जीते कहीं छोड़ आए हैं। कहानी वहीं नहीं रुकती, पर यहीं हम रुक जाते हैं। अगले दिनों में कोई क्रांति नहीं हुई, कोई नया जुनून नहीं जगा। विराज अचानक बेहतर इंसान भी नहीं बना, बस एक चीज बदली। वह अब खुद से झूठ बोलकर दिन नहीं काटता था। उसने वही काम फिर शुरू किया जो वह पहले करता था, पर अब हर दिन खुद से यह पूछकर कि क्या आज का दिन वाकई जरूरी है या बस भरा जा रहा है। कुछ सुबह ऐसी आईं जब उसे लगा कि वह फिर पुराने ढर्रे पर लौट रहा है, और फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसे इसका एहसास था। एक दिन उसने एक मीटिंग में जानबूझकर चुप रहना छोड़ दिया। उसने वो बात कह दी जो कहना सुरक्षित नहीं था। कुछ लोग असहज हो गए, कुछ ने नजरें फेर ली, और कोई भी ताली नहीं बजी। शाम को उसे लगा कि शायद उसने गलती कर दी, लेकिन उसी रात पहली बार नींद बिना थकान के आई। विराज ने बहुत कुछ नहीं बदला, उसने पूरी जिंदगी नहीं पलटी। उसने बस ये मान लिया कि हर दिन मीनिंगफुल नहीं होगा, और शायद यही सच्चाई थी जिससे वह सालों से भाग रहा था। असल जिंदगी का सच ये नहीं होता कि एक दिन सब समझ आ जाता है। सच ये होता है कि एक दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि बहुत सी बातें कभी पूरी तरह समझ नहीं आएंगी, और उसी स्वीकार के साथ इंसान थोड़ा कम नकली हो जाता है। विराज भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन अब यह कहानी नहीं रह जाती, यह बस जिंदगी बन जाती है।